नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम टंकाधर राउत है। मैं उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ और ओबीसी कास्ट में बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन है, लेकिन पहला भाई ने पूछ लिया। मैं भी 1.5 लाख युवा से हूँ जो कि पेंडिंग आर में भर्ती से कैंसिल हो गया, और वो तो पूछ लिया, आंसर में मैं पा गया मैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भी वैकेंसी आती है तो जो रिजर्वेशन जो रहती है, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के वो वैकेंसी कम कर रही है, इसलिए कि रिजर्वेशन ना दे। तो इस बारे में मैं आपके कुछ जानना चाहता हूँ सर। जब आपकी सरकार आएगी तो इस बारे में आप काम करेंगे या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो 90% आबादी वाले लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, उनको यही नहीं मालूम कि उनकी आबादी कितनी है। और अगर आप उनसे पूछो कि भैया आपके लोग मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, अलग अलग कंपनियों में कितने हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी वर्ग के पास हिंदुस्तान का कितना धन है, आप बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते सर। ये मैं आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे, वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। जब आप अग्निवीर की बात कर रहे हो, आप यही तो कह रहे हो ना, जितना हमें धन पहले मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल रहा। वही तो कह रहे हो ना, वही कह रहे हो कि भाई पेंशन नहीं मिल रही, कैंटीन नहीं मिल रही, शहीद का दर्जा नहीं मिल रही। आप अंत में बात पैसे की होती है। जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर रहे हो। भैया देखो, उसको नौकरी मिल गई, हमें नौकरी नहीं मिली, उसे पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। देखिए, मैं आपको सीधा बता देता हूं, 90 अफसर हैं, दिल्ली सरकार को चलाते हैं। 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से ओबीसी, दलित, आदिवासी निर्णय ले रहे हैं। क्यों? इनको कोने में कैसे बैठा रखा है, बताइए कैसे? इनमें कोई कमी तो नहीं है ना, आप में कोई कमी तो नहीं है ना, कोई कमी नहीं है। तो अगर कमी नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, ताकत पता नहीं है। और एक और,
ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे इनकी हत्या होती है। ACR जानते हो क्या होता है? ये देखो कैसे पॉलिटिकल लोग हो आप। बाबरिया जी, ACR क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। जैसे मैं राहुल जी के साथ काम करता हूँ, 1 साल के बाद राहुल जी देखते हैं कि बाबरिया जी क्या काम कर रहे हैं, मगर वो उसमें कोई बड़ी एक ऑब्जेक्टिव की वजह कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग से मेरे ख़त्म कर दिया कि तो बराबर नहीं है, तो ये जो उसका ACR होता है मेरा ख़त्म हो गया, तो मेरा आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तो जहाँ तक आपकी सिस्टम का सवाल है, ऑफिसर्स होते हैं, अन्य अपर कास्ट से होते हैं, क्या होते हैं, तो वो लोग आपका रिपोर्ट ख़त्म कर देते हैं, तो आपको प्रमोशंस भी नहीं मिलता है और आपको सही जगह भी नहीं मिलती है। तो ऊपर जो अफसर बैठा होता है, सिंपल सी बात है भाई, ऊपर जो अफसर बैठा होता है उसको ACR का हक मिलता है। ACR मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मैं खत्म कर देता हूं। मैं सीनियर अफसर बैठा हूं, मुझे दलित अच्छे नहीं लगते, खराब ACR दे दी। मुझे OBC अच्छे नहीं लगते, खराब रिपोर्ट दे दी। यही सिस्टम है। तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का सिस्टम था, सुना आपने? वही चल रहा है हिंदुस्तान में। 10% लोग, 5% लोग ने पूरा सिस्टम पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है। और वो जो चोट लगी है आपको अग्निवीर की, वो उन्होंने मारी है। आप अग्निवीर आया क्यों? आपको चोट लगी, मुझे बताओ अग्निवीर आया क्यों? हाँ ठीक है, डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, सही है, आधा पकड़ा आपने। डिफेंस बजट कम नहीं हुआ, डिफेंस बजट उतना ही चल रहा है। नहीं, अदानी को हथियार देने थे, सीधी सी बात है। डिफेंस बजट है इतना, भैया हमें सेना को देना है, इतना पेंशन को देना है, इतना ट्रेनिंग में देना है, इतना हथियारों के लिए देना है। अदानी को हमने डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ानी है, हथियार उसके होंगे, पैसा हमें वहां ज्यादा डालना है, सारे के सारे इजराइल के हथियार अदानी बनाएगा। इसीलिए अगर हम अदानी के लिए पैसा बना रहे हैं तो फिर जवानों के हाथ से लो, अग्निवीर लागू करो। ये हो रहा है। तो सिस्टम को समझना है। पहले राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पहले एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, ड्रोन HAL बनाता था, एयरक्राफ्ट HAL बनाता था। राफेल डील में अनिल अंबानी को दे दिया। अनिल अंबानी ने कभी जहाज नहीं बनाया जिंदगी में, उसको उठा के दे दिया। सारी की सारी राइफल अदानी बना रहा है, सारी के सारे शेल्स कारतूस अदानी बना रहा है, ड्रोन्स अदानी बना रहा है। तो ये हो रहा है। सिंपल सा डिसीजन है, ब्यूरोक्रेट ले रहा है कि भैया अदानी को पैसा देना है, डिफेंस बजट में से अदानी को अगर पैसा देना है, कारतूस के लिए, गन्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए पैसा देना है, तो कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा, आपकी जेब से जा रहा है। ये जो 1,50,000 लोग हैं, 1,50,000 लोग हैं जो आपको चोट लगी है, वो अदानी ने मारी है। उस बात को समझिए आप।